आप सबको जय मसीह की। हम एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और आप सबका खास तौर से आज का जो वचन है, जो बहुत बहुत मतलब एक मुख्य वचन है। आज का वचन ऐसा है मानो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो कुछ रखा है, अगर आज आप उस वचन को समझते हैं जो परमेश्वर का वचन है, तो आप आज बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं परमेश्वर से। बहुत कुछ चीजों को बदलता हुआ अपने जीवन में आप देख सकते हैं। मैं वचन में से बताऊंगा आपको, जैसा बाइबल कहती है, याकूब कहते हैं कि मैं तुम्हें कहता हूँ, याद रखना, अगर कोई तुम में दुखी है तो क्या करे, वो प्रार्थना करे, है ना। और दुख में अगर है तो वो प्रार्थना करे, और अगर वो खुशी है तो आनंदित है तो वो क्या करे, भजन गाए, गीत गाए, आनंद आनंद करे। मैंने देखा है जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो आनंद नहीं कर पाता, लेकिन जब वो आनंदित होता है तो वो परमेश्वर की आराधना करता है, गीतों को गाता है, उसके धन्यवाद देता है। लेकिन यहाँ पौलुस जो जो याकूब लिख रहे, याकूब का लिखने का मतलब ये नहीं है या कि कोई दुखी है तो दुख के लिए, दुख हटने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, है ना। ऐसा बिल्कुल भी इसका अनुवाद नहीं है। इसका अनुवाद यह है, अगर तुम में कोई दुखी है तो वो परमेश्वर से हिम्मत को मांगे, परमेश्वर से सामर्थ को मांगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को मजबूत करना चाहते हैं। अगर किसी भी परिस्थिति में आज आप हैं, हो सकता है बीमारी हो सकता है परेशानी हो सकता है तंगी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज कहता है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, दो प्रकार के मसीह व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार के समय आते हैं, एक आनंद का समय है और एक दुख का भी समय है। लेकिन जब हम किसी कारण, हम किसी वर्ष से परीक्षाओं में से निकल रहे हैं या तरह तरह की चीजें हमारे जीवन में आ रही हैं, अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें बना दे, क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करता हूं जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है, एक अनोइंटेड व्यक्ति के जीवन में जो अभिषिक्त है, जिसको परमेश्वर ने चुना है, अपनी महिमा के लिए चुना है और उसे बुलाया है और उसे नियुक्त भी किया है, वो व्यक्ति के जीवन में जब भी परेशानी आएंगी तो परमेश्वर उसके कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, उसके जीवन को बनाते हैं। हालेलुया। हम लोग जितो भी परेशानी आ रही है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर से हिम्मत मांगे। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, मैं देख रहा था जब गत्समनी के बाग में, जब आप पढ़ेंगे इसको, तो परमेश्वर यीशु मसीह खुद कहते हैं, पिता हो सके तो ये प्याला मेरे पास से हट जाए। 3 बार प्रार्थना करी, क्योंकि वो बहुत दुख और बहुत दर्द का प्याला था। लेकिन यहाँ ऐसा लिखा है, जब तीसरी बार जीसस को जो पता चल गया कि नहीं, मुझे उस प्याले को पीना है और ये पिता की इच्छा है, तो यीशु मसीह ने कहा, पिता मेरी नहीं, तेरी ही मर्जी पूरी हो। और हम देखते हैं, बाइबल बताती है, उसी घड़ी स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह को हिम्मत देने लगा। हालेलुया। हिम्मत देने लगा। मैं फिर बोल रहा हूं, वचन में ऐसा लिखा है, हिम्मत देने लगा। और जब हम इसको देखेंगे, और परमेश्वर का आत्मा के अनुसार आज ऐसे ही है, जितने लोग दुखी हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर आपको हिम्मत देगा। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप खुद तो बचेंगे बचेंगे, साथ में अपने भाइयों को, अपने मसीह बहनों को भी मजबूत करने वाले होंगे। हालेलुया। पतरस पतरस कहते हैं अपनी पत्री में, अभी जो परीक्षा तुम पर आई है, जो दुखों का पहाड़ तुम पर टूटा है, याद रखना, तुम्हें खड़ा करने के लिए टूटा है, तुम्हें और मजबूत करने के लिए टूटा है, और परमेश्वर ऐसा ही करने जा रहे हैं। हालेलुया। हम लोग अगर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है इज़ेकियेल नबी की किताब में कि मैं ऐसा करूंगा, अंत के दिनों में अपने लोगों को आग में से तपाऊंगा, और उन्हें ऐसा कर दूंगा मानो जैसे कोई भट्टी में लोहे को तपाता है, और मैं उन्हें ऐसा खड़ा कर दूंगा मानो सोने को तपा तपा कर बिल्कुल खड़ा करा जाता है। हालेलुया। 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 कितने लोग समझ पा रहे हैं आज, हम परमेश्वर के वचन को समझ पा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप आनंदित हैं तो आप परमेश्वर के गीत गाएं, उसको धन्यवाद दें। लेकिन जब आप दुखी हैं तो दुख के कारण निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहे हैं। उस दुख में परमेश्वर से सहायता मांगे, और जब आप सहायता मांगते हैं तो परमेश्वर आपको उसी समय, उसी घड़ी में आपको इतना मजबूत कर देते हैं कि आप परमेश्वर में और मजबूत होने पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है, धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो यहोवा उसे उठाकर खड़ा कर देता है। परमेश्वर का हाथ काफी है। परमेश्वर का हाथ काफी है अपने धर्मी जन को उठाने के लिए। आखिर की जो बात जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य बात यह है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इस बात को हम भूलेंगे नहीं। अगर कोई व्यक्ति धर्मी है, धर्मी की परिभाषा क्या है? क्या व्यक्ति, कौन व्यक्ति परमेश्वर की निगाह में धर्मी है? हाँ, राइट विद गॉड जी। और धर्मी कौन है? कैसे हम धर्मी की परख करते हैं? आज्ञा पालन करने वाला, जो 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 नम्र व्यक्ति हो,
जी, जो औरों की मदद करने वाला हूं। जी, धर्मी की एक परिभाषा है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो धर्मी व्यक्ति वो है जो परमेश्वर की इच्छा को, जो उनके हृदय में है, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, वो उसको करता है और उस पर चलता है। हालेलुया। यूसुफ एक धर्मी पुरुष था। बाइबल ऐसा बताती है, जो यीशु मसीह के इस संसार के पिता थे, जिनका नाम था यूसुफ, वो एक धर्मी पुरुष था, धर्मी व्यक्ति था। और धर्मी व्यक्ति था वो इसलिए क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, जब उसे ये पता चला कि मरियम गर्भवती है और उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो उसे चुपचाप छोड़ने का प्लान बना रहा था। चुपचाप मतलब उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। बाइबल बताती है वो उसे चुपचाप छोड़ने की योजना बना रहा था। लेकिन रात को जब स्वर्गदूत ने उसे सपन में दर्शन दिया और ये कहा कि उसको अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ भी उसके गर्भ में है वो किसी मनुष्य की ओर से नहीं है, बल्कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ऐसा हुआ है। बाइबल ऐसा बताती है, वो दूसरे दिन उठा और मरियम को अपने यहाँ ले आया। ये बहुत बड़ा समाज से लड़ने वाली बात थी, क्योंकि जो स्त्री के ऑलरेडी गर्भवती है उसे यहूदी समुदाय में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो बगैर शादी के है तो। लेकिन यूसुफ ने, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था, इसलिए वो धर्मी पुरुष था। हालेलुया। जो कुछ पवित्र आत्मा उससे कहते थे वो उसे करता था। जो कुछ परमेश्वर का आत्मा, उसे पता चला कि ये जो मरियम के गर्भ में जो बच्चा है, ये बच्चा परमेश्वर की ओर से है। वो समाज की चिंता करे बगैर दूसरे दिन उठा और परमेश्वर के आत्मा की आवाज को पूरा करता था। हालेलुया। तो धर्मी की परिभाषा क्या है? अगर हम परमेश्वर के आत्मा के कहे गई कोई भी बात को अगर हम पूरा करते हैं तो हम धर्मी ठहराते हैं। और बाइबल बताती है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा व्यक्ति धर्मी हो जाता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है कि वो लोग जो यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करने के द्वारा बचे थे, उनको सफेद मलमल के वस्त्र दिए गए। और ये सफेद मलमल के वस्त्र जो थे उनके धार्मिकता के काम थे। हालेलुया। यानी धार्मिकता के काम ये हमारे खुद के नहीं, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार किए गए कार्य। वो व्यक्ति धर्मी है। हालेलुया। और अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। समझ पा रहे? कितने लोग समझ पा रहे? निकोदेमुस ने यीशु मसीह से यही बात बोली थी कि मैं जानता हूं तू परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि जो कार्य तू करता है अगर परमेश्वर तेरे साथ ना होते तो तू कभी नहीं करता। इसका सरल मतलब यह है कि मैं जानता हूं तू परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, मैं जानता हूं तू धर्मी पुरुष है, क्योंकि जो कुछ तू पिता से मांगता है, परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर उसे कर देते हैं। कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। धर्मी मनुष्य की पहचान है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। वो व्यक्ति यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करता है। वो अपनी इच्छा नहीं पूरी करता, जो परमेश्वर चाहते हैं वो इच्छा को पूरा करता है। यूसुफ एक धर्मी पुरुष था, बाइबल ऐसा बताती है। उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसको अपनी इच्छा के अनुसार चलाया। मैं ऐसा मानता हूं यूसुफ के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ सब बुरे ही बुरा हुआ। लेकिन जो बुरा हो रहा था उसके साथ, वो सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से हो रहा था। अगर आप देखें, यूसुफ पोतीपर के घर पर एक एक अच्छा मैनेजर था, वो मैनेज करता था। अगर उसे भागना होता तो वो भाग सकता था वहां से। मिस्र से कनान ज्यादा दूर नहीं था, वो आराम से फिलिस्तीन आ सकता था, वो कनान आ सकता था, लेकिन वो नहीं भागा। उसे जो कुछ होना है वो होने दिया, क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की योजना पर चल रहा था। और बाइबल ऐसा बताती है, अंत में परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा हो गया, यानी लोग उसे आकर दंडवत करने लगे। उस समय के द्वारा, उस समय पर उसके भाई तो उसे दंडवत कर रहे थे, लेकिन पृथ्वी के सारे लोग उसे दंडवत करने आ रहे थे, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर अकाल था और कहीं भोजन नहीं था, केवल मिस्र में भोजन था और यूसुफ के पास था। हालेलुया। समझ पा रहे? तो धर्मी जन जब प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना परमेश्वर कबूल करते हैं। हालेलुया। याकूब कहते हैं, मैं तुमसे एक बात बताता हूं, एलिया के विषय में जरा सोचना। वो कहते हैं वो हमारे समान एक मनुष्य जो था, उसे भूख भी लगती थी,
उससे प्यास भी लगती थी, लेकिन जब उसने प्रार्थना करी तो 3.5 साल तक मैं नहीं बरसी। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, आप चाहे माने मत माने, लेकिन मैं आत्मा के प्रकाशन से बोल रहा हूं, परमेश्वर की योजना नहीं थी कि 3.5 साल तक बारिश ना पड़े। कितने लोग समझ पा रहे? परमेश्वर की योजना नहीं थी कि अहाब के दिनों में 3.5 साल तक बारिश ना पड़े, लेकिन एलिया की इच्छा थी कि 3.5 साल तक अकाल पड़े, ताकि अहाब राजा को पता चले कि इसने कितना बड़ा पाप किया है। और बाइबल कहती है जब वो अहाब राजा के सामने से कहकर भागा, तो अब याकूब कह रहे उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि 3.5 साल तक पानी ना बरसे, और वो ऐसा हो गया। हालेलुया। मैं आपको प्रकाशन की बात बता रहा हूं, जो हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करते हैं, पवित्र आत्मा की इच्छा को, पवित्र आत्मा जो चाहते हैं वो आप करते हैं, तो याद रखना, आप जो मांगोगे परमेश्वर उसे करने की सामर्थ रखते हैं। हालेलुया। मैं इसका और गहराई बात सीखे, इससे कैसे पता चलता है? अब मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका 25वां अध्याय और उसके 19वें पद से हम लोग पढ़ेंगे। सुनिएगा, यहां पर अब्राहम के पुत्र इजहाक का जिक्र है। इजहाक एक ऐसा व्यक्ति है जो अब्राहम की संतान है और प्रतिज्ञा की संतान है। मतलब परमेश्वर ने जितनी भी प्रतिज्ञा बांधी इब्राहिम से, वो इस संतान से थी जिसका नाम इजहाक था। और यहां पर इजहाक की पूरी वंशावली लिखी हुई है कि इजहाक कैसे क्या हुआ इजहाक के साथ। लेकिन यहां ऐसा लिखा है, इब्राहिम के पुत्र इजहाक की वंशावली ये है, अब्राहम से इजहाक उत्पन्न हुआ, और इजहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पदनराम के वासी अरामी बतुएल की बेटी और अरामी लबान की बहन थी, विवाह कर लिया। अब आगे सुनिएगा, बहुत गहरी बात है। लिखा है इजहाक की पत्नी बांझ थी। क्या थी? बांझ थी। यानी इजहाक को पता था बांझ थी, सब लोगों को मालूम था वो बांझ थी, उसके कोई संतान नहीं हो सकती। बांझ के कभी कोई संतान नहीं हो सकती, बांझ की ये परिभाषा है। ठीक है। अब लिखेगा, अब्राहम की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। इजहाक ने परमेश्वर से उसके निमित्त विनती की, और बाइबल ऐसा बताती है, इस प्रकार उसकी, अभी लिखा है, विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई और उसके 2 लड़के पैदा हुए थे, जिसका नाम एसाव और याकूब था, जिसको बाद में परमेश्वर ने इजराइल नाम दिया। किसने प्रार्थना की? इजहाक ने। पत्नी क्या थी? बांझ थी। लेकिन प्रार्थना कौन कर रहा है? इजहाक कर रहा है। अगर आप इजहाक की कहानी पढ़ेंगे, आप इसके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा ये परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति था। जहां तक कि जब इसके कुएं को हत्या लिया गया था ना, तो ये अपने कुओं को भी छोड़ देता था। अपने बाप के कुएं को छोड़ दिया। लोग उससे लड़ने लगे, जितने भी कनानी लोग थे फिली उस समय, वो सब लड़ रहे थे इससे, और ये उनको छोड़ता जा रहा था, फिलिस्तीनियों को दे दिया कुएं को। लेकिन इसने विरोध नहीं किया, लास्ट में परमेश्वर ने इसे आशीष दी। हालेलुया। ये एक ऐसा धर्मी मनुष्य था जिसकी प्रार्थना का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि बांझ की कोख को परमेश्वर ने खोल दिया। समझ पा रहे? कितने लोग समझ पा रहे? अगर हम यहां बैठे हैं आज आप, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। अगर आप इसको समझ सकते हैं, पवित्र आत्मा आपको बहुत ब्लेस करने जा रहे हैं, यीशु मसीह आपको बहुत ब्लेस करने जा रहे हैं। सुनिए, फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर क्या कह रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आपकी प्रार्थना धार्मिकता की प्रार्थना है कि नहीं। क्या आप धर्मी जन है जो प्रार्थना कर रहे? परमेश्वर आपके हालातों को बदल देंगे। इसाक को यह पता था उसकी पत्नी बांझ थी, उसको पता था, उसके घर वालों को यह पता था, उसकी सब रहने वालों को यह पता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसने प्रार्थना की अपनी पत्नी के निमित्त। और बाइबल बताती है धार्मिकता के कारण इसकी सुनी गई। यानी यह परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला पुरुष था, और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के आत्मा के अनुसार आपको बोल रहा हूं, ताकि हम सब लोग सीख सकें, जितने लोग हमारे साथ हैं, जो जुड़े भी हैं ऑनलाइन, वो भी सीख सकें।
फर्क नहीं पड़ता आपकी परिस्थिति क्या हो, फर्क नहीं पड़ता किसी ने क्या बोला हो, फर्क नहीं पड़ता आपकी आंखें क्या देख रही हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप परमेश्वर की मर्जी पर चलते हैं, आप जान जाएंगे परमेश्वर आपकी सुनते हैं। यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पर गए तो यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर आंखें उठाई और बस ये कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। मतलब मैंने कभी ऐसी प्रार्थना यीशु मसीह की नहीं सुनी, सबसे छोटी प्रार्थना थी। और ये प्रार्थना भी मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि ये लोग विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अगर आपको परमेश्वर सुनते हैं, अगर आप परमेश्वर धार्मिक मनुष्य और परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, आप प्रभु से मांगेंगे, अद्भुत काम होंगे, अद्भुत काम होंगे। और कईयों की तो सेवकाई यही है, कईयों की तो मिनिस्ट्री यही है। उनकी प्रार्थना का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि जब वो मांगते हैं परमेश्वर हालातों को बदल देते हैं। हालेलुया। यहां लिखा है, याकूब कहते हैं देखो कुछ अद्भुत होगा, कुछ अद्भुत होगा। यहां कहते हैं याकूब अपनी पत्री में, मैं तुमसे कहता हूं सुनो, यदि तुम में से, हाँ यहां लिखा है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से, यहां लिखा है प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। ठीक है, तेल हम समझ सकते हैं, तेल अभिषेक में भी यूज होता था। ठीक है, तेल अभिषेक में भी यूज होता था पुराने नियम में, और तेल नए नियम में भी यूज हुआ। ठीक है, जब नए नियम में तेल यूज हुआ तो हीलिंग के लिए यूज हुआ। समझ पा रहे? पुराने नियम में लोग अभिषेक करने के लिए तेल को यूज करते थे, सर पे तेल उंडेल दिया और वो व्यक्ति अभिषेक हो गया शारीरिक तौर पर, लेकिन आत्मिक तौर पर यह चिन्ह होता था कि आज से यहोवा का आत्मा इसके अंदर रहेगा और यह परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। और जब भी कोई तेल उंडेलता था तो उस व्यक्ति को यह बताता था कि तेरे को यहोवा ने इस काम के लिए चुना है। लेकिन नए नियम में तेल का मतलब यह नहीं है। नए नियम में तेल जब भी चेलों ने लगाया, मरकुस की किताब में भी चेलों ने ऐसा किया। बाइबल कहती है मरकुस की किताब में चेलों ने तेल लगाकर बीमारों के लिए प्रार्थना की और वो चंगे हो गए। जब कभी तेल का जिक्र नए नियम में आ रहे तो वो हीलिंग अनॉइंटिंग के लिए आ रहे, वो हीलिंग के लिए आ रहे। जब तेल शरीर पर लगाया जाता है तो परमेश्वर की उपस्थिति उन अंगों में, उन हिस्सों में आती है, उस शरीर पर आती है और चंगाई आती है। कितने लोग समझ पा रहे? हमने देखा ना पंजाब में कई लोग, पास्टर्स लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है बाइबल में ऐसा लिखा है, चेलों ने ऐसा किया था कि वो तेल को अनॉइंटिंग की रीति पर लगाते थे, हीलिंग तेल के लिए, हीलिंग के लिए यूज करते थे, हीलिंग के लिए परमेश्वर के लोगों के ऊपर तेल को लगाते थे। याकूब उसी का जिक्र कर रहे हैं। जब कोई बीमार हो तो यहां लिखा है कलीसिया के प्राचीन, यानी वो लोग जो परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जी रहे, उन लोगों को बुला लेना। और जब वो तुम्हारे ऊपर तेल लगाएंगे और जैसी वो प्रार्थना करेंगे तो यहां लिखा है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, जी, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेंगे। यानी जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा में चलता है तो वो विश्वास रखता है, और जब वो विश्वास करके प्रार्थना करेगा तो क्या होगा, रोगी बच जाएगा। और इसके बाद का पद जो है वो बहुत बहुत जबरदस्त पद है, सुनिएगा क्या लिखा है। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। अगर उसने पाप किए हो, कितने लोग समझ पाते हैं कि बीमारी का कारण पाप भी है? आज समझ नहीं आता, कई लोगों के पास बीमारी है लेकिन वो समझ नहीं पाते कि बीमारी का मुख्य कारण पाप भी है। वो व्यक्ति अगर बीमारी में है और पाप के कारण उसके ऊपर बीमारी आई है तो परमेश्वर पाप भी क्षमा कर देंगे और उसे बचा लेंगे। हालेलुया। ये कब होगा? जब कोई धर्मी जन प्रार्थना करता है। मुझे नहीं मालूम कौन धर्मी है यहां पर, हम लोग कितने लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा परखने वाला प्रभु है, वो हमें जांचता है कि हम धर्मी है कि नहीं। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम सब लोग क्या हो जाते हैं? यीशु मसीह में धर्मी हो जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह में धर्मी हो जाते हैं। पता नहीं, मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं इसलिए ताकि आप समझ सके। आप कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? जो सबसे मुख्य बात है, धर्मी की सबसे बड़ी परिभाषा है कि अगर कोई व्यक्ति धर्मी है तो रोमियो उसका 12वां अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को जब हम पढ़ेंगे, सुनिएगा, पहली बुलाहट है,
परमेश्वर की। अगर कोई भी व्यक्ति धर्मी है तो वो अपने शरीरों को भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान चढ़ाकर चलाता है और परमेश्वर को अर्पित कर देता है। रोमियो 12:1-2-3 जल्दी से कोई भी जन पढ़ दे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे बस तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं कि हमें अपनी कॉलिंग पता चले, बुलाहट पता चले? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? कितने लोग चाहते हैं? ठीक है, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। मैं सबसे मुख्य दिन मानता हूं जो दिन व्यक्ति पैदा होता है उस दिन लोग मिठाई बंटवाते हैं और बहुत आनंद करते हैं। ये उस दिन मुख्य दिन है क्योंकि उस दिन हम बर्थडे बोलते हैं। लेकिन उससे भी मुख्य दिन तब होता है जब हमें यह पता हो कि हम क्यों पैदा हुए, हमारे जीवन का मकसद क्या है। अब क्या है, जब व्यक्ति को परमेश्वर बुलाते हैं उस समय किसी की कॉलिंग रिवील नहीं होती। वो आता है प्रभु में और पवित्रताई के साथ चलना शुरू करते हैं। पवित्रताई के साथ मतलब अपने शरीरों को वो जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाता है। क्या करता है? जीवित भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। बलिदान मतलब समझते ना? पहले क्या होता था, लोग जो नए पुराने नियम के लोग थे वो एक मेमने को लाते थे और मेमने को परमेश्वर को सैक्रिफाइस करते थे और ये करके वो अपने आप को पवित्र करते थे। ठीक है, पौलुस उस पिक्चर को यूज कर रहे हैं कि तुम मेमने को लाते हो और तुम मेमने को लाकर जब बलि करते हो तो तुम्हें ये लगता है तुम पवित्र हो गए। लेकिन पौलुस कह रहे हैं अब मेमने को मत लाओ, बल्कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए कुर्बान हो चुका है, वो तुम्हारे लिए खून बहा चुका है, वो मेमना जो था उसे बलिदान कर दिया गया है। अब तुम अपने शरीरों को परमेश्वर को अर्पित कर दो ताकि वो वेदी पर जाए। समझ पा रहे? और परमेश्वर के लिए जियो, पवित्रताई में जियो। तो जो व्यक्ति धर्मी है उसका जीवन हमेशा पवित्रताई में रहेगा, उसका शरीर परमेश्वर को भावता हुआ रहेगा। लिखा है भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। यानी तुम अपने नहीं हो, तुम ये सोच के जीना कि मेरा शरीर जो है वो परमेश्वर का है, मेरा लाइफ जो है वो परमेश्वर की है और मैं पवित्र हूं क्योंकि मैंने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया। इसीलिए पौलुस भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं ना मेरा शरीर तो है, मैं चाहे कुछ करूं, है ना। कई लोग टैटू गुदवाते हैं, कई लोग कुछ और करवाते हैं शरीर में, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है तुम अपने नहीं हो बल्कि दाम देकर मोल लिए गए हो। तो जो सबसे पहला धार्मिकता की पहचान है वो व्यक्ति पवित्रताई में चलता है। हालेलुया। वो शरीर को पवित्रताई में चलाता है क्योंकि वो जानता है कि मेरा शरीर मेरा नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। हालेलुया। तो धर्मी की पहचान ये है कि वो पवित्रताई में चलता है, वो इस शरीर को गंदा नहीं होने देता। वो पूरी कोशिश करता है कि मेरा ये शरीर जो है वो परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाऊं। हालेलुया। आपको पता है इसका सही पिक्चर जो परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ हुआ? यीशु मसीह जब जी उठे, मरियम यीशु मसीह को छूने आई, कहती है रब्बूनी रब्बूनी रब्बी, यीशु यीशु। तो यीशु मसीह ने कहा मुझे अभी मत छू, मैं पिता के पास नहीं गया हूं। हालेलुया। आप समझ सकते हैं ये पवित्रताई है कि मुझे छूना नहीं क्योंकि मेरा शरीर जो है वो पिता के पास अभी तक नहीं गया है। यानी मैं अभी जी उठाऊं और मैं पवित्रताई में हूं, मैं स्वर्गीय देह में हूं और मैं पिता के पास मुझे जाना है, पर मुझे अभी छूना नहीं। समझ पा रहे कितने लोग? जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए धर्मी है वो व्यक्ति पवित्रताई में चलने वाला व्यक्ति है। वो व्यभिचार में अपने शरीर को गंदा नहीं करता, वो तरह तरह की चीजों से अपने शरीर को गंदा नहीं करता, बल्कि वो परमेश्वर के लिए जीता है, उसका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित होता है। फिर मैं बोल रहा हूं, अगर आप अपनी प्रार्थनाओं में चाहते हैं प्रभाव आए तो ऐसा करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में कोई चीज गंदी नहीं जानी चाहिए, आपके शरीर को कोई गंदा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका देह आपकी नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जो ऐसा जीता है कुछ समय तक तो कुछ नहीं लगता। मैं सच बताऊं, जब मैं चल रहा था प्रभु में और मैं स्टार्टिंग के दिनों में बताऊं, सिर्फ मेरा एक ही काम था कि मेरे अंदर यीशु मसीह है और मेरी देह मेरी नहीं है। तो मैं क्या करता था, सुबह दोपहर शाम मैं इस बात का ध्यान रखता था मेरी देह मेरी नहीं है, मेरा शरीर मेरा नहीं है। मेरे अंदर कौन रहता है? यीशु मसीह रहता है। कुलुस्सी 1:27 के अनुसार यीशु मसीह तुम में रहता है। हालेलुया।
तो जब ऐसे में जीने लगा तो कुछ समय बाद मैंने देखा, जब मैं बाइबल स्टडी कर रहा था, प्रार्थना करता था, तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आने लगा। हालेलुया। प्रार्थनाओं का उत्तर आने लगा। मैं सच्ची गवाही आपको बताऊंगा ताकि आप समझ सको। एक बहन आई थी, उसने हमें निवेदन दिया कि मेरे एक भाई हैं और उनके ब्रेन में ट्यूमर है। और जब हमने वो प्रार्थना करी कि उस भाई का ट्यूमर चला जाए, तो नेक्स्ट डे उसका स्कैन होना था ब्रेन का। उससे पहले तक ट्यूमर था रिपोर्ट में, और उसके बाद जब उसने स्कैन कराया, एक रात पहले उसके लिए प्रार्थना की गई उस समूह में, क्योंकि वो पूरा का पूरा मंडली जो थी वो इसलिए जीती थी कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। भाई उसी समय क्या हुआ, जब हमने रात को प्रार्थना करी, परमेश्वर ने कंफर्म किया, मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना। और वो कंफर्मेशन मिला हमें दूसरे दिन शाम को, जब वो बहन दौड़ कर आई और उसने बताया कि आज भाई का सिटी स्कैन हुआ है, उसके ब्रेन में कोई ट्यूमर नहीं निकला है, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। और बाइबल आज सबको यही कहती है, जितने लोग धर्मी हैं उनकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आज देख रहा हूं बहुत से लोग परेशान हैं, आसपास सब लोग, लेकिन अगर आप परमेश्वर में पवित्रताई के साथ चलते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप जो कुछ परमेश्वर से मांगेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। वो हो जाएगा। क्या लिखा है, जल्दी से हम लोग फिर से याकूब की पत्री में चलेंगे। जी, लिखा है जी, जिसको मिल जाता है वो पढ़ने में अगुवाई कर दे। मिला किसी को? याकूब, याकूब और उसका 5वां अध्याय फिर से हम पढ़ेंगे। जी, हम पढ़ेंगे 16वें पद से, सुनिए। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। हाँ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अपने पापों को मान लो, यानी पवित्रताई में आ जाओ। अगर कुछ गलती हुई है तो माफी मांग लो, अगर कुछ आज गुनाह हुआ है तो माफी मांग लो। और आज अगर तुम माफी मांगोगे तो बाइबल कहती है तुम धार्मिकता में आ जाओगे। और जब तुम फिर प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना बहुत सामर्थी प्रार्थना होगी। हालेलुया। वो हालातों को बदलने वाली प्रार्थना होगी। मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा भी होता है जब धर्मी जन कभी कभी प्रार्थना भी नहीं करते, लेकिन परमेश्वर उनकी सुनते। हालेलुया। कल हम एक जगह से आए, तो वो परमेश्वर के सेवक है, और उन्होंने बताया उनको बहुत पैसे की जरूरत थी, बहुत पैसे की जरूरत थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और परमेश्वर से भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन कह रहे मैं मन में सोच रहा था कि परमेश्वर मैं आपकी सेवा करता हूं, आखिर मेरे साथ मुझे मुझे जरूरत है, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा करे। ये मन में सोच रहे थे, मुंह पर भी नहीं आया था। और वो बता रहे थे, दूसरे दिन सुबह एक व्यक्ति उनके घर पर आया और उन्हें इतने पैसे दिए जिसमें उनका रेंट भी चला गया और उनकी पत्नी का इलाज भी हो गया। हालेलुया। समझ पा रहे कैसा? मतलब हमारे मांगने से ज्यादा धर्मी जन को मांगने, कभी कभी मांग भी नहीं पाएगा वो, परमेश्वर उससे पहले कर देंगे। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं आपको, इफिसियों 3:20 पढ़िए जल्दी से। इफिसियों 3:20। यीशु मसीह अब पृथ्वी पर नहीं है, यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के सिंहासन पर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, उसकी उपस्थिति यहां है। तो वो हमारे अंदर क्या चल रहा है वो उसे बेवकूफी जानता है। बाइबल ऐसा बताती है, तू मेरा उठना बैठना चलना फिरना जानता है, मेरे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं है जिसे तू समझता नहीं हो। सुनिए धर्मी जन के साथ क्या होता है, जल्दी से। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। अब वो ऐसा सामर्थ्य है यीशु मसीह कि हमारी विनती यानी हमारी रिक्वेस्ट, प्रेयर रिक्वेस्ट, और हमारी समझ यानी मेरा ये नारियल जो है कोकोनट, इससे भी बढ़कर काम कर सकता है, इससे भी बढ़कर। मतलब क्या सोचते हो आप, परमेश्वर आपके लिए करे, विनती करने से पहले वो जानता है तुम्हें क्या चाहिए, बाइबल ऐसा बताती है। लेकिन बाइबल स्वर्ग का नियम ऐसा कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें मांगना पड़ता है, लेकिन यहां बाइबल ऐसा कहती है अगर आप धर्मी है, परमेश्वर आपके मन के हालातों को जानते हैं, वो तुम्हारी विनती से बढ़कर काम कर सकता है, तुम्हारी रिक्वेस्ट से बढ़कर काम कर सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, आत्मिक तौर पर आप उत्साहित हो, ताकि आप समझ सके, हम सब लोग जान सके। अगर आप धर्मी हैं और पवित्रताई में जीवन जी रहे हैं परमेश्वर के लिए, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी प्रार्थना बहुत सामर्थी प्रार्थना है। जो मांगोगे परमेश्वर उसे कर देंगे।
फर्क नहीं पड़ता इज़ाक के समान आपको ये पता हो कि पत्नी बच्चा नहीं दे सकती, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसको ब्लेस करेंगे, क्योंकि प्रार्थना में शक्ति है। हालेलुया। प्रार्थना में सामर्थ है। हालेलुया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमें इन्हें समझना है, हमें आत्मिक तौर पर इसे समझना है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, और धर्मी जन की परिभाषा बस एक ही है, परमेश्वर की मर्जी पर चलना और अपने आप को पवित्र बनाकर रखना। और जब हम ऐसा जीते हैं तो बाइबल कहती है हम धर्मी कहलाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं। जब भी चेले प्रार्थना करते थे, परमेश्वर उनकी प्रार्थना खाली नहीं जाने देते थे। हालेलुया। बाइबल बताती है पतरस ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उत्तर दिया। जब कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना की, परमेश्वर ने पतरस को छुड़ा लिया। जब पौलुस के लिए प्रार्थना की गई, परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। हालेलुया। तो हमें इसको देखना है, जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज हो सकता है डॉक्टर ने मना कर दिया हो सकता है परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो, लेकिन जब आप मुंह से बोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जैसी प्रार्थना करेंगे वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। बाइबल ऐसा बताती है, विश्वास की प्रार्थना ऐसी है मरकुस 11 में, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगो तो धन्यवाद देना कि ऐसा हो गया है, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये धर्मी जन की प्रार्थना है। कैसा? हमें पता है विपरीत परिस्थिति है, लेकिन हम फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। आपको पता है एलिया के साथ ऐसा हुआ? कितनों को मालूम है एलिया के साथ ऐसा हुआ? जब आहाब राजा एलिया के सामने आया, और जब वो आकर एलिया के सामने खड़ा हुआ, मालूम है एलिया ने क्या बोला था? आहाब तू जल्दी से चला जा, क्योंकि बहुत तेज बारिश आएगी और तू भीग जाएगा, तू महल में भी नहीं पहुंच पाएगा। समझ पा रहे? लेकिन पता है आपको क्या किया था उसके बाद एलिया ने? प्रार्थना करने गया और प्रार्थना के बीच में अपने दास को भेजा कि जाकर देख तुझे क्या दिखता है। कितनी बार भेजा था? कितनी बार भेजा था? जल्दी से कितनी बार भेजा था? किसी को मालूम है? 7 बार। कितनी बार भेजा था? पहली बार गया, नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर। क्या बोल रहे तू? तू कह रहा है बादल दिखेगा, वहां कुछ भी नहीं है। सच बता रहा हूं, उसका सेवक आके यही कह रहा होगा। तू कैसे कह रहा है? अभी तो होकर आया हूं। दूसरी बार जा, देख कर आ, बादल दिखेगा तुझे, अंगूठे के समान बादल दिखेगा। और राहाब राजा से वो बोल चुका कि जा, भाग जा, बारिश आने वाली है। हालेलुया। ये होता है धर्मी का विश्वास। जो वो बोल रहा है हो उस समय वो हालत है नहीं, लेकिन जब वो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं और वो जानता है मैं एक धर्मी मनुष्य हूं, परमेश्वर की इच्छा पर चलता हूं, अपने जीवन को पवित्रताई में जीता हूं, सच बता रहा हूं, वो ऐसे खड़ा हुआ था। कहता दोबारा जा, तीसरी बार जा, चौथी बार जा, पांचवी बार जा, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मुझे मना नहीं करेगा, जो मैंने मांगा है उसने दिया है। हालेलुया। और वो कर देगा। याकूब एलिया का उदाहरण लेकर बोलते हैं, वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। सरल भाषा में बोला जाए, सेम था, कोई फर्क नहीं था। भूख लगती थी, खाना खाता था, भागता था, दौड़ता था, सांस लेता था, थकता भी था, सो गया था थककर, लेकिन वो एक धर्मी मनुष्य था। हालेलुया। और धर्मी की परिभाषा यह है, उसकी प्रार्थनाएं बड़ी सामर्थ्य होती है। हालेलुया। उसकी प्रार्थनाएं बड़ी सामर्थ्य होती है। फर्क नहीं पड़ेगा आपको हालात दिखेंगे नहीं बदलते हुए, लेकिन आपको विश्वास रखना है परमेश्वर हालात बदलने जा रहे हैं, क्योंकि मैं जो मांग रहा हूं मेरा पिता उसे करने जा रहा है। कितने लोग समझ पा रहे? कितने लोग समझ पा रहे? एलिया के समान चिंता नहीं करना। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं कुछ नहीं हुआ। एलिया कहते हैं मेरा पिता मेरी आवाज को सुनेगा जरूर, मेरा परमेश्वर, मैं धर्मी मनुष्यों में जो मांग रहा हूं वो करेगा। बाइबल बताती है लास्ट में एक अंगूठे के समान बादल उसे दिखाई दिया, और ऐसी बारिश हुई कि 3.5 साल में पहले कभी नहीं हुई। हालेलुया। समझ पा रहे? ऐसा परमेश्वर करने जा रहे हैं। धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव बहुत पावरफुल होता है। हालात विपरीत थे, 3.5 साल से बारिश नहीं पड़ी थी, लेकिन उसको विश्वास था जो कुछ मेरा पिता मुझसे मैं मांगूंगा वो कर देगा। हालेलुया। आज क्या चाहते हैं हम कि धर्मी के समान परमेश्वर से मांगना? क्या चाहते हैं हम परमेश्वर आज हमें दे? क्या चाहते हैं? आप मुझसे बोल देना, परमेश्वर वैसा कर देंगे।
मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप पवित्रताई में जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के साथ जीवन जी रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपके शब्द आपके नहीं है। आप जो मांगेंगे परमेश्वर पिता बहुत आदर करते हैं। यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं का आदर करते हैं। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, एक कटोरा परमेश्वर के पास है जहां पर धर्मी लोगों की प्रार्थना है। धर्मी लोगों की प्रार्थना है, उसमें क्या है? जल्दी से, धर्मी लोगों की प्रार्थना है। फिर से बोलेंगे, क्या है? मैं इसको खत्म करने जा रहा हूं, लेकिन इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बता रहा हूं। परमेश्वर धर्मी जनों को और धर्मी जनों की प्रार्थना कभी नहीं बोलते। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, परमेश्वर के समूह एक कटोरा है जिसमें धर्मियों की प्रार्थनाएं जाती है। हालेलुया। और एक और चीज है, धर्मियों के नाम को परमेश्वर कभी नहीं भूलते। लिखा है उसने उनके नामों के लिए किताब लिख रखी है जो धर्मी लोग हैं, और उस नाम में, उस किताब में उनके नाम लिखता जाता है ताकि वो उन्हें भूल ना जाए। हालेलुया। ताकि वो उन्हें भूल ना जाए। इस संसार में धर्मियों को परमेश्वर इतना आदर देते हैं, प्रभु इतना आदर देते हैं कि लिखा है जब नया यरूशलेम बनाया जाएगा तो उस यरूशलेम की नींवों पर उन 12 चेलों के नाम होंगे। हालेलुया। उनके फाटकों पर 12 चेलों के नाम होंगे, 24 प्राचीनों के नाम होंगे। समझ पा रहे? जितने धर्मी लोग हैं परमेश्वर बहुत आदर करते हैं। हमें यह लगता है शायद हमें आदर नहीं मिले, लेकिन परमेश्वर की निगाह में आप बहुमूल्य हैं। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 8 और उसका 3 पद को निकाल कर हम पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। सुनिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत मुख्य बात है। क्या लिखा है जी? पहला कुरिन्थियों 8 और उसका 3 पद को पढ़ेंगे जल्दी से। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हम नुमाइश में जाते हैं, कई बार तो हमें जानने वाले लोग हमारे सामने से निकल जाते हैं, नहीं पहचान पाते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर उन्हें पहचानता है। हालेलुया। सरल भाषा में, अगर कोई परमेश्वर के पीछे चलता है, उसकी इच्छा को पूरा करता है, ओ परमेश्वर आपको पहचानते हैं, आपकी हर चीजों को जानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा कहा गया, परमेश्वर अपनों को पहचानते हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे, जो भी हम प्रार्थना करेंगे, हम इस विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि उसका उत्तर बहुत जल्द परमेश्वर देने जा रहे हैं। हालेलुया। जो भी प्रार्थना हम करेंगे उसका उत्तर परमेश्वर बहुत जल्द देने जा रहे हैं, और हमें कल ही उसका रिजल्ट दिखेगा। हालेलुया। हमें कल ही उसका रिजल्ट दिखेगा। हम मांगने से पहले पहले याद रख लें, क्या मैं पवित्रताई में हूं? अगर मैं नहीं हूं तो बाइबल कहती है याकूब की पत्री में, माफी मांगे, परमेश्वर के साथ एक हो जाए, धर्मी बन जाए, एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को क्षमा मांग सकते हैं, परमेश्वर को शेयर कर सकते हैं, परमेश्वर मेरे से ये गलती हुई है। परमेश्वर दया का परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो अपने पुत्र के लहू के द्वारा माफ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद रखें, और मैं चाहूंगा हम थोड़ी देर अपने स्थानों पर खड़े होंगे। थोड़ी देर हम लोग अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हालेलुया। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे, और ये समय है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हम धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। हो धन्यवाद। यदि कोई अन्य भाषा बोलता है तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है। ये समय और संदारिया, जो नहीं जानता परमेश्वर से, उसे अन्य भाषा का दान दे। जो नहीं जानता परमेश्वर, उसको एक वरदान दे, वो अन्य भाषा के दान से भरे, वो धन्यवाद करे। जिसको नहीं है दान, वो धन्यवाद करे, परमेश्वर का धन्यवाद करे, वो अद्भुत कार्यों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। ओ अधर्मी नहीं, हमें धर्मी बनकर परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया यीशु मसीह के द्वारा। ओ हम ऐसे व्यक्ति हैं कि हम परमेश्वर के दिल के बहुत नजदीक है। ओ वो हमारे मुंह खोलने से पहले जानता है हमें किस चीज की आवश्यकता है। आइए हम विश्वास की प्रार्थना करेंगे। आइए हम धर्मी जन की प्रार्थना करेंगे। धर्मी जन की प्रार्थना और नॉर्मल प्रार्थना में बहुत फर्क है। जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो वो दिखने में आती है, उसका रिजल्ट आता है, उसका रिजल्ट आता है। यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा, जा तेरा फल आज से कोई नहीं खाएगा, सूख जाएगा। उस प्रार्थना का भी रिजल्ट आया, उस प्रार्थना का भी रिजल्ट आया। वो पेड़ सूख गया। पतरस ने कहा, प्रभु तूने उस पेड़ को डांट मारी है, वो सूख गया है लॉर्ड, वो सूख गया है लॉर्ड। आइए धर्मी जन की प्रार्थना करें।
जो काम आपको कठिन लग रहे हैं इज़ाक के समान, इज़ाक के समान, और आपको पता होगा कि ये नहीं हो सकता, लेकिन आप अगर ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, मेरी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होने वाला है। मैं जब प्रार्थना करूंगी, अब करूंगा, अद्भुत काम होंगे, पहाड़ नीचे गिराए जाएंगे, ओ जहां रास्ते नहीं है वहां रास्ते बना दिए जाएंगे, जो दरवाजे बंद है वहां दरवाजे खुल दिए जाएंगे। आइए हम धर्मी की प्रार्थना करें। धर्मी की प्रार्थना, धर्मी की जन की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है। हालेलुया। मैं देख रहा हूं जो धर्मी की प्रार्थना करेगा, जो धर्मी जन की प्रार्थना करता है, वो उसका रिजल्ट कल देखेगा, परसों देखेगा, आने वाले दिनों में देखेगा। धर्मी जन की प्रार्थना, आइए हम लोग प्रार्थना करें धर्मी जन की प्रार्थना। ओ प्रभु, मैं आपका जन हूं, बोलिए मैं आपका बेटा और बेटी हूं, मैं आपका सेवक हूं। बाइबल बताती है तुम सब राज्य पदधारी याजकों का समाज हो, उसकी निज प्रजा हो, उसके निज लोग हो। पतरस कहते हैं तुम बहुत बहुमूल्य हो। ओ हालेलुया। बोलिए बोलिए बोलिए, परमेश्वर मैं आपकी निगाह में बहुमूल्य हूं, मैं परमेश्वर आपकी निगाह में बहुमूल्य हूं, यीशु मसीह मैं आपके लिए बहुमूल्य हूं। बोलिए मैं प्रेशियस हूं, मैं प्रेशियस हूं। ओ मैं साधारण नहीं हूं प्रभु, मैं ऐसे ही पैदा नहीं हुआ हूं प्रभु, मुझे ऐसे ही नहीं चुना गया, मैं प्रेशियस हूं। ओ मैं अपने पिता राजाओं के राजा का बेटा हूं, मैं यीशु मसीह का बेटा और बेटी हूं। बोलिए मैं यीशु मसीह का बेटा और बेटी हूं, मैं यहूदा के शेर बब्बर का बेटा हूं। ओ शेर बब्बर की बेटी हूं, जो कुछ मैं मांगती हूं वो देता है। ओ जो कुछ मैं मांगूंगी वो उसे कर देगा, जो मैं कुछ मांगूंगा वो उसे कर देगा। ओ रबा शिखे रिया रबा, परमेश्वर अपने अभिषेक को भेज दे, अभी इस समय भर दे हर एक को। जितने लोग यहाँ खड़े हैं सब भर जाए आपके मस्से से, आपकी सामर्थ से, आपके अभिषेक से, इसी समय इसी समय इसी समय। ओ रिखा रबा, जो चीजें कठिन लग रही हैं बोले मुंह खोलकर, पिता आप ऐसा करने जा रहे हैं, ओ पिता आप ऐसा करने जा रहे हैं। ओ डॉक्टर ने जो मना किया बोलिए प्रभु डॉक्टर नहीं, मैं अपनी प्रार्थना को बोलता यीशु मसीह के नाम में। ओ मैं चंगा हो रहा हूं, मैं छूट रहा हूं। ओ मेरा परिवार छुड़ाया जा रहा है, हालेलुया, मेरा जीवन छुड़ाया जा रहा है, हालेलुया। ओ धर्मी की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होगी। आई हालेलुया। मेरा घराना बचाया जाएगा, मेरा घराना बचाया जाएगा, ओ मेरा जीवन बचाया जाएगा। मैं आशीषों के लिए बुलाया गया हूं, मैं आशीषों के लिए बुलाया गया हूं। हालेलुया। यस लॉर्ड। प्रभु हम कैंसिल करते हैं, वो ऑपरेशन कैंसिल करते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है प्रभु, आपके सेवक सेविका होने के नाते हम ऑपरेशन कैंसिल करते हैं। ओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस।